गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे ऑनलाइन क्लास टॉपिक में देखेंगे परियोजनाओं के बारे में। कल हमने देखा था हमारे जो है इंदिरा गांधी, चंबल घाटी, माई बजाज सागर, उनसे आगे आज हम देखते हैं बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर वनास नदी पर संचालित है। ये जो बीसलपुर परियोजना है, ये बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर वनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। ये जो बीसलपुर बांध है, इससे सवाई माधोपुर और टोंक जिले के अर्थात सवाई माधोपुर जिले व टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। अर्थात उन जिलों में सिंचाई सवाई माधोपुर और टोंक के 256 गांव, जबकि जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़ और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है बीसलपुर बांध के द्वारा। बीसलपुर बांध टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर है। कौन सी नदी पर है? वनास नदी पर। इस बीसलपुर बांध से सवाई माधोपुर जिले एवं टोंक जिले के 256 गांवों के सुविधा सिंचाई की सुविधा मिली है, जबकि जयपुर, अजमेर, ब्यावर, सरवाड़, केकड़ी और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लिए पेयजल की सुविधा, पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। और इस परियोजना के अंतर्गत अनूपपुरा में, कहाँ? अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। जाखम बांध बनाने का उद्देश्य चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु यह बांध बनाया गया है। सोम अम्मा कमला परियोजना सोम अम्मा कमला परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। इस परियोजना के अंतर्गत कमला अम्मा गांव में वांगड़ क्षेत्र के सिंचित विकास हेतु बांध का निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना में? सोम अम्मा कमला परियोजना। सोम अम्मा कमला परियोजना सोम नदी पर है और कमला अम्मा गांव में वांगड़ क्षेत्र के सिंचित विकास हेतु बांध बनाया गया है, बांध का निर्माण किया गया है। इससे जो सोम अम्मा कमला परियोजना है, इससे उदयपुर की सलुंगर तहसील व डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिली है। किससे? सोम अम्मा कमला परियोजना से। उदयपुर की सलुंगर तहसील और डूंगरपुर की आसपुर तहसील और गांवों को पेयजल की अर्थात सिंचाई की सुविधा मिली है। सिद्धमुख परियोजना रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त जल को रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर और हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा तहसील, जबकि चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? सिद्धमुख परियोजना का। सिद्धमुख परियोजना कौन सी नदी पर है? रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल को उसका उपयोग गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा तहसील तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है मेजा बांध का है कोठारी नदी पर। कहाँ है? कोठारी नदी पर। कौन सा बांध? मेजा बांध कोठारी नदी पर है, जो भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कौन सा बांध बनाया है? मेजा बांध। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। इस बांध से, मेजा बांध से
मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया है। मेजा बांध से कौन सी प्रणाली का, अर्थात मत्स्य पालन और नहर प्रणाली दोनों के लिए मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में। अगला है पांचना बांध। पांचना बांध ये नाम से मालूम चल रहा है, पांचना, 5 नदियों के संगम पर स्थित है। ये 5 नदियों का पानी जो है ये यहाँ इकट्ठा होता है। पांचना बांध में कहाँ है पांचना बांध, करौली जिले में गुडला, करौली जिले में गुडला गांव के समीप पांचना बांध बनाया गया है। ये मिट्टी का बांध है। किसका बना हुआ बांध है, ये मिट्टी का बांध है। और 5 नदी जिनमें ये 5 नदियों में बरखेड़ा, भद्रावती, अटा, माची, ये जो 5 नदियां हैं बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा, इनके संगम पर ये स्थित है। ये जो पांचना बांध है इससे टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर सिटी के गांवों को सिंचित किया जाता है। आज हमने इन सारी परियोजनाओं के बारे में देखा। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडरा सिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर, टोंक जिले के टोडरा सिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर है और इससे टोंक और सवाई माधोपुर अर्थात सवाई माधोपुर जिला और टोंक जिले के 256 गांवों को तो होती है सिंचाई, जबकि जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और सरवाड़ और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लिए पेयजल। दूसरा है अपन का जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। सोम अम्मा कानून परियोजना सोम नदी पर है। कम्मा अमला गांव में बांध बनाया है बांगड़ क्षेत्र के सिंचित विकास के लिए। और इस सोम अम्मा कानून परियोजना से उदयपुर की सलुम्बर, जबकि डूंगरपुर जिले की आसपुर, इन तहसीलों के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। सिद्धमुख परियोजना रावी और व्यास के अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा तहसील, चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में बांध बनाया है। कौन सा, मेजा बांध। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर। और इससे मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का विकास हुआ है। अंतिम में आपका पांचना, 5 नदियों के संगम पर जिसमें बरखेड़ा। आज हम देखेंगे राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। इससे पहले की वीडियो में हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में पढ़ा था, भांगड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड। आज हम देख रहे हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। पहला है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसे चंबल नदी पर 1953 में शुरू किया गया। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसे चंबल नदी पर 1953 में प्रारंभ किया गया। क्यों प्रारंभ किया गया? चंबल नदी के प्रवाह के कारण भूमि अपर्दन, बाढ़ का खतरा एवं अन्य संबंधित आपदाओं से बचाव के लिए चंबल घाटी परियोजना को शुरू किया गया। चंबल घाटी परियोजना को क्यों शुरू किया गया? चंबल घाटी परियोजना को चंबल नदी के प्रवाह के कारण भूमि अपर्दन, बाढ़ का खतरा एवं अन्य संबंधित आपदाओं से बचाव के लिए चंबल नदी पर 1953 में शुरू किया गया, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये जो चंबल घाटी परियोजना है, इसे 3 चरणों में शुरू किया गया। कितने चरणों में शुरू किया गया? 3 चरणों में, अर्थात ये परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। इसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। चंबल घाटी परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया और नहरी प्रणाली को विकसित किया गया। इसके दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, जबकि तीसरे चरण में
कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया और कोटा बैराज बनाकर और सिंचाई के लिए नहर प्रणाली का विकास किया गया। यह है चंबल घाटी परियोजना। दूसरी है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना या राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान नहर भारत नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर है, ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। इस 649 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है, जबकि इसका शेष भाग राजस्थान में है। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे बनाने का सुझाव उस समय के बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन ने दिया। किसने दिया? कंवर सेन ने। और ये इंदिरा गांधी जो राजस्थान नहर है, इसे सतलज और रावी नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है इसे? हरिके बैराज से। अर्थात इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस 649 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है, जबकि 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष भाग इसका राजस्थान में है। इस परियोजना को बनाने का सुझाव उस समय के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया। किसने दिया? कंवर सेन ने। अब है इस परियोजना के उद्देश्य, अर्थात इस परियोजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य था? नंबर 1, थार के मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति। थार के मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति करने, व्यर्थ भूमि का उपयोग, जो भूमि व्यर्थ पड़ी हुई थी उसका सदुपयोग करने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया। क्या लाभ हुए इंदिरा गांधी परियोजना से? इंदिरा गांधी परियोजना से 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की गई। कितने? 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की गई। जबकि इसके द्वारा ही इसके दोनों चरणों में, अर्थात एक राजस्थान नहर और एक मुख्य नहर, एक तो राजस्थान फीडर और एक मुख्य नहर, इससे सिंचाई के द्वारा 17.61 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है उसे सिंचित किया गया, उसकी सिंचाई की गई। लिफ्ट नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई, अर्थात इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई। लिफ्ट नहरें जब ऊपर की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण पानी को ऊपर उठाकर और नहर में डाला जाता है, उसे लिफ्ट नहरें कहा जाता है। और इन लिफ्ट नहरों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इंदिरा गांधी नहर पर जो है 9 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें 7 तैयार है और 2 निर्माणाधीन है। वर्तमान में ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इसे बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। तीसरा है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर है। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर है और इस परियोजना को 1971 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1971 में। कौन सी परियोजना को? माही बजाज सागर परियोजना को। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, जिसे 1971 में विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर शुरू किया गया। क्या उद्देश्य थे इसके? माही बजाज सागर परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सुविधा तथा विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए इसे शुरू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत, माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, जबकि इसी परियोजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने अपनी लागत से कडाना बांध बनाया है। कौन सा बांध बनाया है?
कडाना बांध बनाया गया है और विद्युत तंत्र के विकास के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार हमारी तीनों परियोजनाएं, चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना और माई बाजार सागर परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को समझो और इन्हें याद करो। इनसे आगे जो है वो हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में देखते हैं।